अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर टेम्पलेट। हम देखेंगे कि लेटर का टेम्पलेट कैसे लिखते हैं और उसका पैटर्न क्या होना चाहिए और कैसे बहुत इजी से आप फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जब रीडिंग आप कर रहे होते हो तब आपको टेम्पलेट देखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट 40 मिनट्स में आप पहले 1-2 मिनट में आराम से टेम्पलेट लिख लें ताकि लेटर की बॉडी लिखने के लिए आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट लगता है तो बाकी 39 मिनट्स आपके पास लेटर लिखने के लिए हो। ठीक है, सो अब मेरे पास मल्टीपल केस नोट्स हैं। आई कैन प्रोवाइड यू इफ़ यू गाइज वांट। अब हम देख लेते हैं, ये केस नोट है प्रिया शर्मा के लेटर के हवाले से और ये जो है उसका राइटिंग टास्क है। जब भी आपने लेटर का टेम्पलेट लिखना होता है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने राइटिंग टास्क पे जाना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो होते हैं। अब राइटिंग टास्क पे यू सी यूजिंग द इन्फॉर्मेशन द केस नोट्स राइट अ लेटर ऑफ रेफरल टू डॉक्टर स्मिथ एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट सिटी हॉस्पिटल यूजिंग फॉर फर्दर मैनेजमेंट ऑफ मिसेस शर्मा शुगर लेवल। अच्छा, यहीं पे ना मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लेकिन यहीं पे लिखा होता है कि आपने लेटर लिखना किस वजह से और किसको लिख रहे हो। तो पर्पस जब आपने लिखना होता है ना तो यहाँ पे राइटिंग टास्क पे आना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपके पर्पस की क्या कॉम्पोनेंट होंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपने राइटिंग टास्क में क्या लिखना है। ठीक है, एड्रेस द लेटर। अब यहाँ से आपको शुरू होता है आपका पर्पस। एड्रेस द लेटर डॉक्टर लीसा स्मिथ कॉमा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कॉमा सिटी हॉस्पिटल कॉमा न्यूटन। तो जितनी भी चीज़ें आपने कॉमा से लिखी होती है ना वो आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है। जैसे हम इससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने टेम्पलेट पे लिखना होता है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेटर में आएगा डॉक्टर का नाम। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है डॉक्टर लीसा स्मिथ, सो आई विल राइट डॉक्टर लीसा स्मिथ। ठीक है, अब कुछ लेटर्स वाले जो है वो ये आपको जब ट्यूटर बता रहे होते हैं तो कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर के आगे जो है वो डॉट डालें और कुछ लोग कहते हैं कि आप ना डालें। तो कंसेंसस ये है कि आपने ना एक सिंगल चीज़ फॉलो करनी है। अगर आप डॉट डालते हैं तो आपने सारे लेटर में डालने, अगर नहीं डालने तो आपने किसी भी लेटर में नहीं डालने। अब यहाँ पे क्योंकि मैं एक लाइन पेज पे नहीं लिख रही, मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ, इस वजह से ये मैंने सेंटर में लिखा है। अदरवाइज आपने यहाँ पे जो आपकी मार्जिन है ना वहीं से आपने स्टार्ट करना होगा सारे लेटर। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके जो लेटर की बॉडी उसकी बिल्कुल एक कॉर्नर पे ये चीज़ होनी चाहिए। डॉक्टर लीसा स्मिथ के बाद नेक्स्ट आप उसका जो है वो प्रोफेशन लिखते हो। जैसे कि हमारी जो डॉक्टर है वो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैं लिखूंगी। अच्छा, अब आपने ना इसमें से किसी के बाद कॉमा नहीं डालना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि डॉक्टर लीसा स्मिथ कॉमा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कॉमा, लेकिन इधर आपने कॉमा नहीं डालना, इधर आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बाद यहाँ पे मेंशन था सिटी हॉस्पिटल और फिर न्यूटन। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबसे पहले आपने लिखा डॉक्टर लीसा स्मिथ, सबसे पहले डॉक्टर का नाम आता है। डॉक्टर के नाम के बाद उसके बाद ना डॉक्टर का प्रोफेशन आता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या जनरल प्रैक्टिशनर है जो भी है। उसके बाद जो है वो आप उसका एड्रेस लिखते हो, सिटी हॉस्पिटल मतलब कौन सा हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद यहाँ पे उस हॉस्पिटल का एड्रेस जो है वो लिखा जाता है। अब इसके बाद आ जाती है डेट की बारी। डेट जो आपकी लिखी होती है ना, या तो आपने लेटर्स में जो भी लास्ट डेट होती है वो होगी, या फिर कभी कभी आपको यहाँ पे ना सबसे ऊपर लिख देते हैं टुडेज डेट, तो आप वहाँ पे देखते हो। अगर नहीं लिखा हुआ तो ये जो लास्ट डेट होती है ना ये आपकी डेट लिखी होती है तो आपकी डेट आ जाएगी ये। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि डेट का आपका पैटर्न क्या होना चाहिए। आप डेट का फॉर्मेट ये भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी डेट है 10/02 है हमारी डेट 10/02/19। ठीक है, तो एक लेटर डेट लिखने का तरीका ये होता है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि लेटर सबसे जो डेट है वो सबसे पहले लिख देते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि डेट बाद में लिखना ज़्यादा बेहतर है। और ये वाली डेट कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आपके पास लिखते हैं 10 फरवरी 2019। तो ये भी तरीका आपके पास ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो इसमें कहीं भी कोई कॉमा नहीं आना चाहिए। और या तो आप लिख सकते हो 10/02/2019। ठीक है, अच्छा ये आपने पूरा लिखना होता है। यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे आप 2019 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट ऐसा ही होता है कि आपने यहाँ पे दो मतलब आपने यहाँ पे लिखा उसकी डेट, मंथ लिखा और फिर ईयर लिखा। उसके बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन प्रेफर्ड है या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिख रहे हो ना, आपने आगे लेटर्स में इसी तरह के पैटर्न को कंटिन्यू करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल मेंशन करते हो कि एट दिस तो एट में लेटर एक मतलब आपकी जो डेट है वो ऐसी ही होनी चाहिए कि एट दिस डेट यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, आपने सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब आपके ट्रांसफ़र लेटर्स होते हैं या आपके डिस्चार्ज लेटर होते हैं, अपडेट लेटर होते हैं, तो आपने किसी को ना किसी एडमिटिंग ऑफिसर को लिखना होता है। उस केस में आप यहाँ पे लिखोगे एडमिटिंग ऑफिसर और नीचे आप लिखोगे उस हॉस्पिटल का नाम जो भी आपको लिखा होगा। आपको ये बताया जाएगा, इसी तरीके से लेटर दिया जाएगा और लेटर में आपका लिखा होगा कि आपने किस तरह से लिखना है। तो आपने ये लिखना होगा ऊपर कि आपका एडमिटिंग ऑफिसर और नीचे फिर आप हॉस्पिटल का नाम लिखोगे। उसमें फिर आपको इसी क्योंकि आपके पास डियर कुछ भी नहीं है, मतलब डॉक्टर का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे डियर एडमिटिंग ऑफिसर लिखोगे। और उसके बाद जब आप यहाँ पे, क्योंकि अब ये जब हमने लेटर लिखना है ना, तो लेटर के बाद अब आपकी आती है सैल्यूटेशंस आपने कैसे लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डॉक्टर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डियर डॉक्टर स्मिथ। आपने डॉक्टर का सेकंड नेम लिखना है, डॉक्टर का फर्स्ट नेम नहीं लिखना होता। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक कॉमा डालना है बस, इसके अलावा आपने कहीं भी कॉमा नहीं डालना। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि एक लाइन छोड़ के, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सेम लाइन पे उसकी नेक्स्ट लाइन पे, लेकिन आपके पास एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे यहाँ पे RE यानी कि रिगार्डिंग पेशेंट जो भी है हमारा, उसके आप लिखेंगे कि पेशेंट का क्या नाम है। सो हमारे पेशेंट का नाम मैं देख लेती हूँ।
ओके हमारे पेशेंट का नाम है मिसेस प्रिया शर्मा, तो यहाँ पे मैं प्रिया शर्मा पूरा लिखूंगी मिसेस प्रिया शर्मा। सो यहाँ पे आ जाएगा RE मिसेस प्रिया शर्मा, ठीक है। अब उसके बाद ना नेक्स्ट आपने लिखना होता है कि उसकी एज, यहाँ पे मेंशन है एज 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आप दो तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते होते हो, या तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉमा एज 60 ईयर्स, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हम लिख सकते हैं। अच्छा या आप लिख सकते हो एज 60 ईयर्स, या आप लिख सकते हो 60 ईयर्स ऑफ एज, या आप लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप इस तरीके से उसको मेंशन करोगे कि आप यहाँ पे इसी की जगह पे ना कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हो DOB डेट ऑफ बर्थ सेमी कॉलन। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी यहीं पे यहाँ पे लिखी हुई है दिस, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी इट इज़ 08, ठीक है। आप यहाँ पे ये डालो तो ज़्यादा अच्छा तरीका है /05/1958। अब आपने डेट को कैसे चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है जो आपने डायरेक्ट का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया। अगर मैंने यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो किया तो मैं यहाँ पे भी इसी पैटर्न में डेट ऑफ बर्थ लिखूंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 58 लिखा था, बट आपने ना ईयर पूरा लिखना होता है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, ईयर आपने पूरा लिखना होता है। तो आपका क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये जो टेम्पलेट है, इसके भी नंबर होते हैं। अगर आपने टेम्पलेट सही लिख लिया तो एटलीस्ट आपको ये नंबर तो मिल जाएंगे ना। तो टेम्पलेट सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी टेम्पलेट। ओके अब यहाँ पे लेटर के इंट्रोडक्शन के बाद हमने यहाँ पे लेटर का कंक्लूजन लिखना होता है। अब एक तो एक होता है ना सिंपल कि जिसमें आपको डॉक्टर का नाम पता है, जैसे डॉक्टर लीसा स्मिथ है, तो आप एंड पे यहाँ पे आराम से सिंपली लिख लोगे। आपने पूरी लेटर की बॉडी लिख ली, तो फिर आपका यहाँ पे जो ऊपर वाला आपका जो कॉर्नर होता है वो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, और फिर टॉप राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पे लिखते हो योर्स सिंसियरली के बाद कॉमा, उसके बाद नीचे लिखते हो एक लाइन छोड़ के डॉक्टर, और उसके बाद आपने फुल स्टॉप डालना होता है, ठीक है। आई एम सॉरी नजर नहीं आ रहा था। योर सिंसियरली, उसके बाद आपका कॉमा आएगा, फिर डॉक्टर, और आपने फुल स्टॉप जो है वो डालना होता है। अच्छा अब अगर ऐसा है कि आपने लेटर जो लिखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आपने लेटर लिखना होता है किसी एडमिटिंग ऑफिसर को या किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जिसमें नाम नहीं लिखा होता, उसमें आप डॉक्टर लीसा स्मिथ की वजह लिखोगे एडमिटिंग ऑफिसर या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नीचे जो भी कॉमा के बाद जो भी चीज़ें मेंशन है वो कॉमा के बाद जो भी चीज़ें मेंशन होती है वो आपने एक लाइन छोड़ के लिखनी होती है। आपने डेट लिखी, आपने सैल्यूटेशंस दी, डियर रिगार्डिंग आपने बताया, डेट ऑफ बर्थ बता दी। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास आएगा, जब आपने नाम नहीं ना अब आपको बताया, तो फिर योर सिंसियरली की बजाय योर्स फेथफुली आ जाएगा, और डॉक्टर आप एंड पे लिख दोगे। सो दैट इज हाउ यू write a letter template. If you have any questions, feel free to ask in the comment section. In next videos, we will talk about different types of letters, and we will write different types of letters by seeing through different case notes. Thank you.